लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के जितने दांत मुंह में है उससे ज्यादा इनके पेट में दांत है। जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। उस समय सभी को चाय पे बुलाया गया और खास बात होनी थी, तो नीतीश कुमार जी ने कहा जीतन राम मांझी जी को सीएम बना दिया जाए। नीतीश जी का एक छवि अलग है जी। तो मोदी जी को कोई ब्लेम ना करे, इसलिए 2 टर्म्स उन्होंने दिखा दिया और अब बिहार की राजनीति बीजेपी वाले खुद करना चाहते हैं। आप जैसे रिपोर्टर खुद कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को राजनीति सीखनी है तो मोदी जी से सीखें। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में बदलते राजनीतिक परिदृश्य की। जी हाँ, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा आने वाले हैं और आखिरकार उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जब तक वो नॉमिनेशन पेपर पर साइन ना कर दे, भरोसा मत करना नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार हर काम आखिरी मौके पर करते हैं। वो अपने बेटे को राज्यसभा भेजना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों उन्होंने किया, पार्टी की क्या मंशा है और बिहार पर इसका क्या असर होगा, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इन सारे सवालों का उहापोह पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। इन सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं और जवाब देंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, काफ़ी दिनों से आप पहले भी मिल चुके हैं, आरसी चौधरी साहब। आरसी चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय समय पर जिस प्रकार से आप वैसे तो कहते हैं कि ज्योतिष तो है नहीं और राजनीति में ज्योतिष को माना भी नहीं जाता, लेकिन एक कैलकुलेशन, जनता का मूड, राजनेताओं का जो पक्ष है और जो समीकरण चल रहा होता है पक्ष विपक्ष में, आखिर उनके मन में क्या है, फेस रीडिंग करके किस प्रकार से लग रहा है ये जो उहापोह की स्थिति है बिहार में, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, ये सवाल सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले इलेक्शन से पूर्व जो बिहार का इलेक्शन हुआ, करीब करीब उसी समय कुछ अफवाहें चली जी, और अब वो निकल के भी आ रहा है बात। हाँ, और इसके विषय में आपने भी एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैं कहा था कि बहुत जल्द बदलाव आपको मिलेगा बिहार का, कुछ घटनाक्रम कुछ अलग टाइप का होगा। जी। और वही घटनाक्रम आज तक राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट के सीएम को उठा करके राज्यसभा भेजा जाए या राज्यसभा कोई सीएम आ जाए, इस तरह की इतिहास नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे और मोदी और अमित शाह क्या करेंगे, ये कोई नहीं जानता, कुछ नहीं कह सकते। इसी विषय में एक बार लोकसभा में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के जितने दांत मुंह में है उससे ज्यादा इनके पेट में दांत है। जी हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं, क्या कोरी या कुर्मी क्या होते हैं, कि इनके पूरे मतलब इसमें पेट में दांत होता है। बात जब तक सामने ना आ जाए तब तक आप मानिए कि वो सत्य है, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। ये किसी बात को छुपा के रख सकते हैं आखिरी वक्त तक। ये क्षमता सिर्फ नीतीश कुमार में है कि वो आखिरी वक्त तक, 1 घंटा पहले तक बात को छुपा कर रखते हैं। और यही कल भी हुआ। कल 10 बजे उन्होंने आखिरी ट्वीट किया कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं और 10:30 11 बजे जाकर नॉमिनेशन के लिए वो पहुंच गए। मतलब 1 घंटा पहले भाई साहब उन्होंने क्लियर किया, जो कि राजनीति में बड़ा ही अचंभा वाला बात होता है। 10 दिन पहले से पता चल जाता है भाई कर्नाटक में सत्ता पलट होगा, उठापटक होगा और कौन क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, शिंदे जी वहाँ से वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। 15 दिन पहले पता चल जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो बीजेपी का ये खेमा है और उसी को लीड करने में जो नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता दिखाया, हर बात को दबा कर रखा, आखिरी मौके पर उन्होंने राज्यसभा जाना स्वीकारा है। अब सवाल उठता है कि जदयू का क्या होगा। मैं एक घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूं
जब नीतीश कुमार ने किस तरह जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस क्रम में आपको बताऊं कि उस समय सभी को चाय पे बुलाया गया और खास बात होनी थी, और जब सारे आ गए तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि क्यों ना जीतन राम मांझी जी को सीएम बना दिया जाए। तो वो किसी से राय नहीं लेते हैं, खुद ही बुलाते जरूर सबको हैं और अपनी मनसा जाहिर कर देते हैं, हो गया जो बोलना है वो कह देते हैं। मतलब उनका जो मीटिंग है उसमें राय लेने के बजाय आदेश हो जाता है कि ये हम करने वाले हैं। हाँ, तो और वही सबको मान्य भी होता है बस। और आपने देखा ही कि किस तरह मान्य हो गया, जीतन राम मांझी सीएम बन गए और उनकी एक पहचान अलग ही हो गई जो आज तक बरकरार है। बरकरार, बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बात ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे राज्यसभा जा रहे हैं पहली बार, कोई पहले एक मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है, वैसे ही ये भी पहली बार हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित हार मिली थी उनको, उसका श्रेय खुद उन्होंने लिया था। और कोई मुख्यमंत्री अपना पद इसलिए छोड़ दे कि मेरा लोकसभा का जो रिजल्ट आया वो बहुत ख़राब गया, मेरे पार्टी का प्रदर्शन, और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देता हूं, ये भी पहली बार। और इसके लिए छाती चाहिए। ये काम जो उन्होंने किया था, ये काम भी देश में पहली बार हुआ था। नीतीश जी का एक छवि अलग है जी, चाहे बिहार का ले लें, वैसे राष्ट्रीय स्तर पे भी जी उनका जो एक छवि है बिल्कुल साफ सुथरा और एक अलग टाइप के छवि जो आम पब्लिक में वो जाने जाते हैं। और बिहार के विषय में तो क्या कहने, पब्लिक के ऊपर में जो इनका विश्वास है वो अटूट विश्वास है पब्लिक का। इन्होंने कार्यक्रम भी चलाया, वो आपने देखा ही कि बच्चों को साइकिल देना या ड्रेस देना और ये सब सारी व्यवस्थाएं। जो भी कार्यक्रम आज केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू किया है वो सब वहाँ पे पूर्ण होने के कगार पर है। चाहे नल से जल योजना, नल जल का उन्हीं का था, स्टार्टअप उन्हीं का है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मोदी जी ने ये सेंटर से आज वो जो आजीविका दीदी है वहाँ पे, हाँ, वो भी केंद्र सरकार उन्हीं का देन है, स्टार्टअप वहीं से हुआ है। और अभी तो उसमें जो उन्होंने किया कि पूरे महिलाओं को 10-10 हज़ार देने का डाटा वहाँ से शुरू हुआ, और अब उसको शायद पूरे अलग अलग स्टेट में भी शुरू किया जाएगा। तो ये कई चीज़ें नीतीश कुमार पहले से करते आ रहे हैं और उसे केंद्र सरकार फॉलो कर रही है। तो अब फिर से वही सवाल मैं आपके पास रखूंगा कि जदयू का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो जदयू को संभालेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या क्या होने वाला है जदयू का? देखिए, इससे पहले नीतीश जी के जो बेटे हैं उनको पॉलिटिकल में लाने के लिए उनके पार्टी की तरफ से बहुत सारे विधायक ने जोर लगाया, बातें की, लेकिन इनके बेटे ने भी मना किया। खुद इन्होंने भी कहा कि भाई उनका डिसीजन है, वो क्या करेंगे। लेकिन अगर लाना होता तो कहता हाँ ठीक है हम ले आते हैं। लेकिन कभी उनका तो बात ही गोलमोल होता है कि साफ बात करते नहीं है, और जो करना होता है जब बोलते हैं तो वो कर देते हैं। नहीं, बोलते हैं तो अंदर से बात निकल के आती है, अंदर में रहता है उनका सारे। वो जो तिजोरी है इनका, जो अंदर दबा के रखते हैं, दांत के अंदर जो बंद होता है, तो वो तिजोरी में सब कुछ रहता है कि कब क्या करना है। वोट बैंक को साधने के लिए जो 10,000 का इन्होंने चला और 2700 करोड़ कुछ करोड़ महिलाओं को दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन के समय में, और उसका नतीजा आपने देखा कि कितना बड़ा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। वोट बैंक उनको उनका सधा और इतनी अच्छी रिजल्ट भी आई उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर निशांत का बात करें, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी में आने के बाद ये बात चल रहा है कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा। क्या डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार खुश होंगे? क्योंकि हालांकि 2-4 सीटें ज़रूर कम है, लेकिन वो अपना एक ये देंगे कि भाई आपने महाराष्ट्र में तो कम सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाया। क्या आकलन लग रहा है
कि बीजेपी के पास क्या जवाब होगा। बीजेपी ने सारा गेम तो पहले से सेट कर रखा है, बाहर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के पास क्या जवाब है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार में या जदयू का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2 टर्म्स में आपको याद ही होगा कि नीतीश जी को उतनी बहुमत नहीं मिली जितने बीजेपी को मिला। इसके बावजूद उसी समय अटकलें चली कि भाई बीजेपी की सीट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से सीएम तो इनका बनना चाहिए। ये उन लोगों का कहना था जो सतही ज्ञान रखते हैं। लेकिन पहले से ही नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा था कि हमारे अगले सीएम तो नीतीश बाबू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे जो भी हुआ रिजल्ट, बेशक इनके इतने कम 40-42 विधायक मेरे ख्याल में पिछले बार आए थे, पिछले बार। बिल्कुल। इसके बावजूद जो मोदी जी ने कहा उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। तो मोदी जी को कोई ब्लेम ना करे, इसलिए 2 टर्म्स उन्होंने दिखा दिया। और अब खुद बिहार की राजनीति बीजेपी वाले खुद करना चाहते हैं, वहाँ के विकास के नाम पे या और तरह के। और एक अनुभव भी होता है भाई कि जदयू, चलिए नीतीश कुमार तो चलिए ठीक था, लेकिन निशांत के पास अनुभव नहीं है। डिप्टी सीएम तो चलो बन सकते हैं, एक गाइडलाइन पे चलेंगे, अनुभव भी होते रहेगा। नीतीश कुमार खुद भी नहीं चाहेंगे कि पार्टी का कोई और नेता मुख्यमंत्री बने, या तो बेटा को डिप्टी सीएम बनाएंगे या सीएम भी बनाना चाहेंगे तो बेटा को ही बनाएंगे। वो ऐसे में लोग कहेगा भाई एक अनुभव की कमी है, उनको कैसे बना रहे हैं। तो एक बात भी रह जाता है कि ठीक है डिप्टी सीएम बन जाएं और बीजेपी का सीएम बने। बहुत दिनों से लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बने और बिहार को पूर्ण रूप से बीजेपी के मुख्यमंत्री अगर मिलते हैं तभी बिहार का असली उत्थान हो पाएगा। ये बहुत लोग चाहते हैं। बीजेपी वाले एक ही बात कहेंगे कि बिहार के विकास में बीजेपी पूरी भागीदारी निभाएगी। जो आज तक पिछड़ापन का लेबल लगा हुआ था और बीमारू राज का जो चिट्ठा लगा हुआ था उनके माथे पे, उसको हटाना है। इसलिए हम अपनी सीएम लेके आएंगे। और लेकिन कौन आएंगे सीएम? अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, नित्यानंद राय हैं, बहुत सारे लोग हैं। कौन बनेगा सीएम? ये बड़ा सवाल आता है कि सीएम मुख्यमंत्री बनेगा कौन? उसका तो एक ही बात जवाब है कि मध्य प्रदेश में जो सीएम थे उनके एजेंडे पे वहाँ इतना बहुमत मिला। जी। लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया, उनको घर बिठा दिया गया और किसी को और बीजेपी ले आई। एकदम नया चेहरा, फ्रेश। वो एक ही जगह नहीं हुआ, इस तरह से 3 स्टेट में हुआ, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि सीएम का चेहरा वो एक ही आदमी के अंदर है या 2 आदमी के अंदर है। वो एक है नरेंद्र मोदी जी और दूसरा है अमित शाह जी। तीसरे को किसी को नहीं पता। और हम तो छोटे से आदमी हैं राजनीति के। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के जो है बिहार से बने हैं, नितिन नवीन जी। तो नितिन नवीन जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बस स्टंप बन रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं पूरे देश का भ्रमण, चाहे आप कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर की बात कर लें, असम से लेके बंगाल की बात करें, लगातार वो घूम रहे हैं। अभी वो हालांकि वो भी राज्यसभा के नॉमिनेशन में थे, वो भी राज्यसभा आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लिए मुख्यमंत्री के चयन में उन्होंने भी कुछ नाम सोच रखा होगा? ऐसा है, सबसे पहले तो नितिन नवीन जी के विषय में जो बात है जी, जो ये हमारे पूर्वी बेल्ट है वहाँ जो उन्होंने काम किया वो आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता है। अच्छा। जो कार्यभार उनको दिया गया था वो पूर्वी बेल्ट में क्या किया ये आम आदमी को नहीं पता है, और यही बेस बना करके मोदी जी उनको लाए। अच्छा। तो बहुत कम लोग जानता है कि उनको वो 2-3 जो स्टेट है उसमें वो अपने कुछ, मेरे ख्याल में 1 साल का कार्यकाल था उनका, प्रभारी बनाया गया था। और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है।
रिजल्ट इस वजह से आम आदमी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है कि बीजेपी कैडर की बातें कुछ अलग होती है। कहीं शोर शराबा नहीं, कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कर रहे होते हाँ, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। जो खुद मोदी जी दरी बिछाने से लेकर के आज प्राइम मिनिस्टर तक हैं, ऐसे जो सतह का लोग होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग होता है, आज राजनीति में कितने लोग हैं। तो मोदी अगर किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, या उनका जो डिसीजन होता है बड़ा ठोस होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, और जमीन से परख के खोज के वो लाते हैं। आपने अधिकतर, आप जैसे रिपोर्टर खुद कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को राजनीति सीखनी है तो मोदी जी से सीखें। वो उन्होंने 45 साल अपनी जिंदगी बिल्कुल सड़कों पे बिताया, आम आदमियों की तरह बिताया, पोस्टर बॉय से लेकर के और कारपेट बिछाने का काम किया। तो ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए ऐसे आदमी चाहिए, तब आप उनके लेवल पे जा सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो आखिरी रिजल्ट यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलना तय है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये भी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी चौंकाने वाला खुलासा होना बाकी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे नए चेहरे को उठाकर ला सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बल्कि आपने पीछे भी देखा ही है। जी 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 कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और ये राजस्थान हो, आपका हरियाणा भी ले लीजिए। हाँ, हरियाणा भी जो टेंडम कौन जानते थे कि भाई खट्टर साहब को उठा करके केंद्र में ले आए। हाँ। और इन्होंने फिर सैनी साहब आ गए। दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता को ले आए। तो चौंकाने वाला नाम ऐसा ही होगा जिसे आप जानते ही नहीं होंगे। और कई सारे दिल्ली में भी बैठे हुए हैं। संजय मयूख का नाम भी बड़े चहेते माने जाते हैं अमित शाह के, मोदी जी के। हर प्रोग्राम में आप उनको देखते होंगे। कई लोग हैं, ऐसे में कोई भी बन सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा या फिर नित्यानंद राय में कुछ चांस हो सकता है। ऐसे लोग अगर बन जाए तो ये आश्चर्य ही होगा कि पुराने चेहरे को मोदी जी और अमित शाह बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, अगर होता है तो। मुझे तो लगता है कि जब ये कैबिनेट बनेगी तो केवल सीएम का जो चेहरा है वो आप लोगों के सामने आएगा। बाकी कैबिनेट घुमा फिरा करके वही रखा जाएगा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। और ये इलेक्शन से पहले भी आप लोगों ने देखा, किसी ने बहुत बड़ा वो चुटकुला बना के कहा था कि अगर नीतीश ही सीएम बनने थे और सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम बनने थे, और ये जितने भी कैबिनेट हैं सब कुछ होना था जैसे। अगर यही होना था तो क्या केवल चुनाव हुआ क्यों? नहीं, लालू प्रसाद यादव के परिवार को तोड़ने के लिए ही इलेक्शन होना था क्या? क्योंकि उनके बेटे को अलग हुआ और ये सब कहानी कुछ अलग हुई, और इस तरह से धाराशाही आरजेडी को कर दिया गया। तो आरजेडी को और नुकसान पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन हुआ था। चलिए, वो तो व्यंग की बात है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है बिहार में, और बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा हो सकता है, ये भी लगभग तय है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।